अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कामरान अकमल और बाबर आजम के वालिद साहब आजम सिद्दीकी साहब के दरमियान लफ्ज़ी तनाव थोड़ा शुरू हुआ है। पहले कामरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट क्या थी उस पर बाबर आजम के वालिद साहब ने एक पोस्ट लगाई इंस्टाग्राम के ऊपर। अब कामरान अकमल ने उस पोस्ट के ऊपर जवाब दिया। वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि कामरान अकमल ये लोग बहुत समझते हैं कि शायद दोनों के बीच में यानी अकमल फैमिली यानी कामरान अकमल के वालिद साहब और बाबर आजम के वालिद साहब या बाबर आजम की फैमिली के बीच दोनों के बीच में शायद बोलचाल नहीं है। और बहुत कम हमने देखा है कि इकट्ठे किसी फैमिली गैदरिंग में हुए भी हों। बट मैंने देखा है कि कामरान अकमल के जो छोटे भाई हैं अदनान अकमल, वो अक्सर बाबर आजम और उनके भाइयों के साथ घुलते मिलते नज़र आते हैं। काफ़ी दोस्ताना है उनका। अक्सर हमने जो व्लॉगिंग करते हैं बाबर आजम के भाई, उनमें हमने वो वीडियोज़ देखी हैं। तो मैंने वैसे मुझे मालूम भी है कि अच्छी दोस्ती है अदनान अकमल की बाबर आजम और उनके भाइयों के साथ भी। मगर कामरान अकमल और उमर अकमल को हमने जब बाबर आजम को कभी देखा है तो अच्छे ही रहे। इवन के पेशावर ज़ल्मी के बीच में जब कामरान अकमल असिस्टेंट कोच थे तब हमने देखा कि नेट के ऊपर उनको प्रैक्टिस करवाते हैं, कामरान अकमल प्रैक्टिस करवाते रहे बाबर आजम को। मगर तनाव मुझे जो ज़ाहिर लगा वो शुरू इस बात से हुआ जब एक पॉडकास्ट के अंदर कामरान अकमल ने ये तजवीज़ दी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों को अब 1-1.5 साल के लिए सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, वनडे और टी20 नहीं खेलने चाहिए। और उन्होंने बोला कि टी20 में तो जगह नहीं बनती, वनडे भी नहीं खेलने चाहिए। वो ये कहना चाह रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे तो शायद उससे ही निखार आएगा और वनडे क्रिकेट भी बेहतर हो पाएगी और शायद टी20 भी। बट फिल वक्त 1 साल 1.5 साल के लिए इन दोनों क्रिकेटर्स को यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। अच्छा जी, बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं आजम सिद्दीकी साहब, उन्होंने एक पोस्ट की थी, वो मैं आपको पोस्ट पढ़ के बता देता हूँ, आपने बहुत सी देखी होगी। उसके ऊपर कामरान अकमल का भी एक रद्द अमल आया है। इस पोस्ट में ना आजम सिद्दीकी साहब ने ये बताया कि बल्कि उन्होंने एक तस्वीर पहले पोस्ट की। वो तस्वीर शायद कामरान अकमल के खेलने की, शायद नहीं यकीनन जब कामरान अकमल पाकिस्तान के लिए खेलते थे तब की तस्वीर है। और कामरान अकमल और बाबर आजम के वालिद साहब इकट्ठे खड़े हैं, नीचे बाबर आजम बैठे हुए, तस्वीर आप देख सकते हैं। वो तस्वीर शेयर की और उसके ऊपर लिखा कि अमीर को शुजाते गरीब को वक़ार दो, ये बच्चा होकर भी कभी आपकी कप्तानी में नहीं खेला। यानी वो तस्वीर में दिखा रहे हैं कि बहुत छोटे हैं, शायद अंडर 13 के होंगे बाबर आजम और कामरान अकमल पाकिस्तान खेल रहे थे। उन्होंने बोला ये बच्चा था उस वक्त भी, बट वो कभी कभी आपकी कप्तानी में नहीं खेले और आप इस बच्चे की कप्तानी में खेले हैं जिसमें आप 0 पर आउट हुए और इस बच्चे ने सेंचुरी की थी। इशफाक अहमद जो राइटर हैं उनका कोट किया उन्होंने। इशफाक अहमद ने ठीक कहा था, कामयाब लोगों की ग़ीबत करना नाकाम लोगों की मजबूरी होती है। तुर्क कहावत है कि कोई कहे कि मैं आपका भाई हूँ तो ये भी बताए कि वो हबील है कि काबिल। पाकिस्तान जिंदाबाद, नोट अभी जारी। अच्छा जी, ये उन्होंने लिखा आजम सिद्दीकी साहब ने, जो कि बाबर आजम के वालिद साहब हैं। ये उन्होंने लिखा, ये उन्होंने एक मैच का हवाला दिया जब सेंट्रल पंजाब की कप्तानी करते थे बाबर आजम, तब कामरान अकमल उनकी टीम में खेलते थे, कप्तान बाबर आजम थे और उमर अकमल भी खेलते थे। दिलचस्प बात ये है, वैसे कामरान अकमल बाबर आजम की कप्तानी में 12 मैचेस खेल चुके हुए हैं और जिस मैच का वो हवाला दे रहे हैं उस मैच में बाबर आजम ने 100 किया था, कामरान अकमल ने शायद 4 रन किए थे। बट वो मैच हारी थी इनकी टीम। सिंध के साथ मैच था, असद शफीक उनके कप्तान थे, वो टीम जीती थी और ये टीम हारी थी सेंट्रल पंजाब की। मगर बाबर आजम ने 100 किया था उसमें और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ किया था, शायद 172 की स्ट्राइक रेट के साथ किया था। वो मैच उमर अकमल भी खेले थे बट फिर भी हार गए थे। मतलब 3 एक तरह से 2 भाई और एक कज़न, तीनों भाइयों जैसे ही होते हैं वैसे तो, वो तीनों खेले थे बट मैच हार गए। खैर हार जीत होती रहती है। बट 12 मैचेस कामरान अकमल बाबर आजम की कप्तानी में खेले हुए हैं। अच्छा, मैंने भी कामरान अकमल का 1-2 बार इंटरव्यू किया, खासकर बाबर आजम के हवाले से बातचीत की। उन्होंने बोला मेरे भाई हैं। मैंने 1-2 वीडियो भी देखी, उन्होंने बोला कि ये वो मेरे कज़न हैं, बल्कि मेरे भाई हैं और हमारी फैमिली के लिए प्राउड है कि हम 4 लोग खेल चुके हैं। यानी कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल और बाबर आजम भी खेल रहे हैं अभी, तो हम 4 अपनी एक फैमिली से खेलें तो ये हमारे लिए प्राउड मोमेंट है। अब जब उनके वालिद साहब ने लिखा कि अगर कोई कहे कि भाई है तो ये भी पूछ लो कि वो हबील है या कबील, यानी शायद वो इस बात के ऊपर कहना चाह रहे हो कि अगर आप कहते हो कि नहीं बाबर आजम तो मेरा भाई है तो फिर आप भी भाई हो, या मतलब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप समझदार हैं खुद ही। तो ये बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं। मुझे दोस्तों ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा बाबर आजम भी बड़े रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं सब फॉर्मर क्रिकेटर से, और कामरान अकमल भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कामरान अकमल ने कभी किसी के बारे में कोई कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं सुना होगा। बट बाबर आजम भी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, ज़ाहिर है उनका फैमिली मैटर है, बीइंग जर्नलिस्ट हमें बात नहीं करनी चाहिए, बट चूंकि अब ये पब्लिक में आई तो मैंने इसलिए जस्ट उनकी दोनों की जो पोस्ट है वो बोल रहा हूँ। बट दोनों रिस्पेक्टफुल हैं ऑफ कोर्स। कामरान अकमल ने भी जब वो खेले पाकिस्तान के लिए तो बड़े ज़बरदस्त वो खेले,
2-3 इनिंग्स तो उनकी ऐसी सबको ज़बानी याद होंगी। एक इंडिया के खिलाफ जो टेस्ट जितवाया था, बल्कि 2, एक तो ड्रॉ करवाया, एक जितवाया कराची के अंदर उन्होंने। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2009 T20 वर्ल्ड कप जो हमने जीता, उसमें एक खास किरदार कामरान अकमल का था। और बाबर आजम भी जब खेले हैं तो शानदार, मतलब खेल रहे हैं अभी भी, शानदार खेले हैं। और इंडिया के खिलाफ जो वर्ल्ड कप में हम एक ही मैच जीते हैं, उसमें बाबर आजम कप्तान थे और ज़बरदस्त उन्होंने बारी भी दी। इसके अलावा भी उनकी बहुत गिरा कदर खिदमात हैं, इसमें कोई शक नहीं। दोनों पाकिस्तान का प्राउड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये एक अनफॉर्चुनेट है जो हुआ। अब मैं आपको कामरान अकमल का रिप्लाई भी बता देता हूँ। आई होप कि मैटर जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाए। और सोचिए ना कि कामरान अकमल के वालिद साहब और बाबर आजम के वालिद साहब दोनों सगे भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं। और उनके बारे में खबरें वैसे आती रही हैं कि शायद टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, और कभी ऐसा तनाव नहीं हुआ। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि ऐसा तनाव हुआ है। अच्छा जी, कामरान अकमल ने ये रिप्लाई किया, मे अल्लाह ब्लेस यू विद इवन मोर सक्सेस एंड रिस्पेक्ट, कि मेरी तो भाई दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को और इज़्ज़त दे और कामयाबी दे। बीइंग साइलेंट इज़ नॉट एन ऑप्शन एवरी टाइम, स्पेशली व्हेन फॉल्स नैरेटिव्स आर बीइंग स्प्रेड। उन्होंने बोला कि हमेशा मैं, मतलब चुप रहना भी सही नहीं होता जब खासकर कोई गलत किस्म का नैरेटिव बनाया जाए। आई काइंडली आस्क दैट यू थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग और पोजिंग अबाउट मी विदाउट फैक्ट्स। मतलब मैं कहूँगा कि आप प्लीज़ पहले फैक्ट चेक कर लें। माई पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू नेवर बी जेलस ऑफ एनी वन, कि मेरे वालदा ने मेरी तरबियत ऐसी की है कि कभी किसी से हम जेलस नहीं होंगे, हसद नहीं करेंगे कि कोई कामयाब हो रहा है तो हम हसद करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव प्राउडली रिप्रेजेंटेड माई कंट्री एंड परफॉर्म माई विद डिग्निटी। उन्होंने बोला कि मैंने भी अपने देश को रिप्रेजेंट किया और बड़ी अजमत के साथ खेला हूँ। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ चूज़ योर वर्ड्स मोर केयरफुली। उन्होंने बोला कि आइंदा आप जब बात करें मेरे बारे में तो अल्फाज का चुनाव देख लीजिए। और देयर आर क्लियर बाउंड्रीज एंड यू हैव क्रॉस दैम मोर दैन वंस, स्टे विद इन योर लिमिट्स, डोंट लूज योर रिस्पेक्ट बाय कंटिन्यूइंग डाउन दिस पाथ। क्रिकेट इज़ अबाउट परफॉर्मेंस नॉट पर्सनल एजेंडाज, एंड इफ़ यू आर गोइंग टू हिंट एट समवन बी क्लियर, ट्रूथ डजंट हाइड इन शैडो। ये कामरान अकमल है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मतलब आपको समझ आई गई हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। फिर लिखा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, उन्होंने भी लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, और इन्होंने भी लिखा है। तो ये है। बाकी पाकिस्तान के लिए तो दोनों ही ऑफ कोर्स रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर हैं। बाबर आजम अभी भी खेल रहे हैं, कामरान अकमल पहले खेलते रहे हैं। बट आई गेस कि शायद थोड़ा क्रिकेट फैन दोनों के ही हैं, तो उनके लिए शायद थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो। बट आई होप कि जल्द ये चीज़ें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट ये मामला शुरू शायद इससे हुआ कि कामरान अकमल ने जो स्टेटमेंट दी, और उससे पहले भी कुछ स्टेटमेंट, ज़ाहिर है जब मैच के ऊपर आप एज एन एक्सपर्ट बैठते हैं तो आप बात करते हैं। और जब आप बात करते हैं, जैसे शाहिद खान अफरीदी हैं, उन्होंने कई बार बात की है कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दो, उनको रेस्ट देना चाहिए। वो तो मतलब और भी कई बात कर लेते हैं, तो वो उनके हालांकि फादर इन लॉ हैं। बट जब एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट बात करेंगे तो अब आप बात कर देंगे। शायद फिर कामरान अकमल ने भी जब बात हुई है तो उन्होंने भी बात की। हालांकि कई मरतबा ऐसे भी हमने विजुअल्स देखे, जैसे उमर अकमल का आपने विजुअल्स देखे, उन्होंने बाबर आजम को बड़ा उनके लिए एक जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा किया। इसके अलावा कामरान अकमल ने भी कई बार बाबर आजम की बहुत तारीफ़ भी की, और उनको कई बार हमने देखा विजुअल्स के अंदर के बाबर आजम को प्रोटेक्ट भी किया उन्होंने कई चीज़ों के ऊपर। बट अब अंदर खाते में क्या चल रहा है, लाइक दोनों फैमिलीज़ के बीच में, ऑफ कोर्स ये उनका अपना मैटर है। हम बीइंग जर्नलिस्ट, मैं वैसे कभी किसी की फैमिली पे कमेंट किया नहीं, मैं जस्ट इन दो पोस्ट के ऊपर बात करें। हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है, और दोनों ने पाकिस्तान को सर्व किया, डिग्निटी के साथ ही किया। मतलब बाबर आजम तो कर रहे हैं, कामरान अकमल ने किया, वो भी एज ए कोच भी अब काम करते हैं, वैसे तो अभी भी कर रहे हैं एक तरह से। तो ये है दोस्तों, आई होप कि ये मामला जल्दी के अच्छे से सुलझ जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।